हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की थर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। आज के इस प्रॉब्लम में जो लाइन है वो वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होगी और हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल होगी। तो ये थर्ड केस है हमारे लाइन का। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये लाइन आपके सामने दिख रही है। ये लाइन ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जो एक्स वाई है इन दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन है। तो यहाँ पे ये जो लाइन ए बी है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की तो पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन के क्या है, इंक्लाइंड है, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो जब हम एलिवेशन देखेंगे यहाँ से तो आपको एलिवेशन में जो लाइन है, लाइन का प्रोजेक्शन है वो एक लाइन ही नज़र आएगी, क्योंकि लाइन का प्रोजेक्शन तो लाइन ही होता है। लेकिन इस केस में ये लाइन की लेंथ शॉर्ट होगी, ये प्रोजेक्शन जो है वो ट्रू लेंथ नहीं होगा, क्योंकि लाइन इस वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट लेंथ आपको नज़र आएगी। तो ए डैश बी डैश एलिवेशन आपको नज़र आएगा यहाँ से देखने पर, लेकिन इसकी लेंथ ट्रू लेंथ से कम होगी। और क्योंकि ये जो लाइन है ये एच पी के पैरेलल है, तो इसीलिए इसका जो प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश आएगा वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगा। तो ये तो इसके एलिवेशन की बात हो गई। टॉप से देखेंगे अगर हम प्लान, तो टॉप में ये जो लाइन ए बी है, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, तो टॉप व्यू में जो इसका प्रोजेक्शन होगा विच इज़ यहाँ पर देखो स्मॉल ए बी है, तो ये प्रोजेक्शन इस ट्रू लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा कोई भी लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होती है उस प्लेन में उसका प्रोजेक्शन ट्रू लेंथ होगी। लेकिन ये जो ट्रू लेंथ है यहाँ पर जो प्रोजेक्शन ए बी है, इस बार ये एक्स वाई के पैरेलल नहीं होगा, ये एक्स वाई से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगा, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो जो भी लाइन वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होती है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको प्लान में नज़र आएगा, यानी एच पी में नज़र आएगा। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर जो प्लान नज़र आएगा वो आपको एक ट्रू लेंथ की लाइन नज़र आएगी ए बी, जो कि एक्स वाई से एंगल पर इंक्लाइंड होगी। कितने एंगल पर? उतनी ही एंगल पर जितने एंगल पर वो लाइन वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो जब हम इस एच पी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लान एक्स वाई लाइन के नीचे जाएगा और एलिवेशन ऊपर जाएगा। यहाँ देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये एलिवेशन है और ये इसका प्लान है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से, वो आपको प्लान में नज़र आएगा। तो ये हमें यहाँ पर बनानी है। अब हमारा केस क्या है उसको देखते हैं। हमारे केस में देखिए क्या है, लाइन सी डी हैविंग लेंथ 60 mm, 60 mm की एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। उसका जो एंड सी है वो 30 mm फ्रंट में है वर्टिकल प्लेन से, यानी ये जो एंड है ये एंड वर्टिकल प्लेन से, अभी यहाँ पर ये 20 दे रखा है, हमारे केस में ये 30 है। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको 30 मिलेगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, और जो लाइन है वो 40 mm ऊपर है, अबव है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। इसका मतलब कि ये जो गैप है ये गैप यहाँ 30 की जगह 40 आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस एक्स वाई लाइन से, यहाँ पे 20 है, हमारे केस में वो 30 है, तो 30 mm पर एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। यहाँ से हमारी लाइन शुरू होगी और ये जो लाइन है ये 40, हमारे केस में वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है, वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी और लाइन की लेंथ ट्रू लेंथ होगी जो कि 60, यहाँ पर 60, हमारे केस में भी 60 है। तो सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स वाई लाइन होगी। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हमें वर्क स्पेस पे एक नया काम को शुरू करना होता है तो हमारी यूनिट को हमें चेक करना ज़रूरी है। तो हम यूनिट को चेक करने के लिए जैसे ही आप यूएनआई लिखोगे, यूनिट लिखा हुआ आएगा, यहाँ मिलीमीटर में पहले यहाँ पे चेंज किया हुआ है मैंने। आप अगर फर्स्ट टाइम वर्क स्पेस ओपन करोगे तो इंचेस में होगा, तो उसको आप यहाँ इंसर्शन स्केल को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें, प्रिसिशन आप 0 करके ओके कर लें। ठीक है, अब हम काम शुरू कर सकते हैं। तो आपने लाइन को क्लिक किया और ऑर्थो मोड को अभी हम ऑन रखेंगे और यहाँ पर आपने कोई भी पॉइंट लेके यहाँ से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सपोज़ आप कितनी भी लेंथ की ड्रॉ करो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सपोज़ अपन ने 150 mm की ड्रॉ कर दी, एस्केप करके कमांड से बाहर आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें सबसे पहले ये लाइन बनानी है। ये जो गैप है ये हमारे केस में कितना है, ये हमारे केस में जो गैप है ये गैप है आपका, जितना फ्रंट में है वो आपको नीचे नज़र आएगा 30 mm। तो हमें इस एक्स वाई लाइन से 30 mm नीचे
एक लाइन बनानी है और वो वहाँ फिर एक्स वाई से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन पे जाएंगे और साथ में ऑर्थो मोड को भी इस बार ऑफ रखेंगे क्योंकि इंक्लाइन लाइन बनानी है। फिर आप इस एंड को गए और आपने इसको ट्रैक किया, नीचे आएंगे। कितना नीचे आना है, 30 लिख के एंटर कर देंगे। तो 30 mm के बाद में आपकी लाइन शुरू हो जाएगी। अब लाइन की लेंथ कितनी है, जो लाइन की ट्रू लेंथ है वही लेंथ होगी। ट्रू लेंथ 60 है तो 60 लिखेंगे। इस बार टैप करेंगे, एंगल देना पड़ेगा इस बार 45 डिग्री हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। लिख के आपने एंटर कर दिया और फिर एस्केप कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन हमारी बन चुकी है। थोड़ा सा इसको हम एक्स वाई के सेंटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो आपने लाइन को सेलेक्ट किया और इसको मूव किया। मूव करने के बाद में लाइन को क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। कितना शिफ्ट करना है, यहाँ सपोज़ हमें 150 की हमारी एक्स वाई लाइन है, उसके सेंटर के आसपास शिफ्ट करना है। तो हम 40-50 mm के आसपास शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमने 50 mm लिख के एंटर कर दिया। तो ये लाइन यहाँ से शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो ये इसका एलिवेशन प्लान बना है। अब इसका हमें एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन में देखिए जो लाइन है वो कितना ऊपर है एक्स वाई से, यानी एच पी से 40। तो यानी यहाँ से 40 mm पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो ये 30 है और एक्स वाई से ऊपर 40 है, तो टोटल 70 हो जाएगा। तो यानी हमें अब क्या करना है, इसके लिए प्रोजेक्शन लाइन यूज़ करेंगे। आपने वापस लाइन को क्लिक किया, इस एंड को ट्रेस किया, ऊपर कितना गए 70 लिख के एंटर कर देंगे और हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि एलिवेशन बनाना है। तो आपने इस लाइन को क्लिक किया, इस एंड पर आए और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। उसकी लेंथ कितनी भी एक बार बाहर निकाल दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्शन के बाद में एक्स्ट्रा लाइन को हटा देंगे हम। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा प्रोजेक्शन हम इस पॉइंट से लेंगे, इस एंड से लेंगे। फिर आप ऊपर आओ, थोड़ा सा बाहर निकाल के इसको एस्केप करके लाइन कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हमें ये एक्स्ट्रा लाइन को हटाना है। तो ये इसका एलिवेशन हो गया है, ये इसका प्लान हो गया है। तो पहले एक्स्ट्रा लाइन को हटाने के लिए ट्रिम कमांड यूज़ करते हैं। एंटर किया और जिसको हटाना है उसको हमने हटा दिया है। तो ये आपका एलिवेशन और प्लान कंप्लीट हो गया है। लेकिन एलिवेशन और प्लान को अलग से शो करने के लिए हमने पहले इन दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लिया है। ये एलिवेशन है, ये प्लान है। शिफ्ट करके हम दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। हम थिकनेस को 0.7 कर देते हैं ताकि जो प्रिंट है, जब हम प्रिंट लेंगे पीडीएफ में सेव करने के बाद, तो 0.7 अगर हम थिकनेस कर लेंगे तो आपको अलग से नज़र आ जाएगा एलिवेशन एंड प्लान। और हमने चेंज तो कर लिया है लेकिन अभी यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ देखिए ये लाइन वेट है, ये भी ऑफ़ किया हुआ है, तो इसको हमें ऑन करना है। जैसे ही ऑन करेंगे तो लाइन की थिकनेस जो भी हमने दी है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो ये हमारा एलिवेशन है, ये प्लान है, दोनों व्यूज़ हमारे बन चुके हैं। अब हम क्या करें, अब हमें इनके डिफरेंट एंड्स की नेमिंग करनी है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट पे गए, मल्टी टेक्स्ट लाइन पे सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा जूम किया हमने और कोई भी पॉइंट दे के हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए काफ़ी लंबी बार ओपन होगी, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखिए एक्स, कैपिटल एक्स लिख देते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम जो 0 इसका साइज़ है उसको हम सपोज़ 5 कर देते हैं। फिर आप वर्क स्पेस में कहीं पर भी एंटर कर दो। तो 5 साइज़ ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको सेलेक्ट किया है और मूव कर दिया है। मूव करने के बाद हम इसको इस लाइन के पास ले जाते हैं। तो साइज़ ठीक लग रहा है, तो और हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको वापस से सेलेक्ट किया है। अब इसकी मल्टीपल कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी की, इसको बेस पॉइंट दिया है और दूसरा एंड हमने यहाँ पे दे दिया है। एक हमने यहाँ पे दे देंगे, एक यहाँ पर हो जाएगा और तीसरा एंड यहाँ हो जाएगा एंड फोर्थ एंड आपका यहाँ हो जाएगा। फिर एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी एलिवेशन और प्लान, आपका ये जो लाइन है ये एलिवेशन है, इसको डबल क्लिक करते हैं। तो इसको हम, लाइन हमारी CD है तो इसको हम कर देते हैं 1 सफिक्स यूज़ कर लेते हैं एलिवेशन के लिए और 2 सफिक्स यूज़ कर लेते हैं प्लान के लिए। तो ये C1 हो गया है, ये आपका हो गया है CD लाइन है तो ये आपका D1 हो जाएगा। तो C1 D1 एलिवेशन है और इसको हम प्लान कर देते हैं। तो आपका जो C2 D2 है वो प्लान हो जाएगा। C2 एंड ये D2 है, इट इज़ D2। तो ये हो गया है प्लान।
ठीक है। अब इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो डायमेंशनिंग के लिए देखो यहाँ पर डायमेंशन मीनू बार में डायमेंशन आता है, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो हम इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। मीनू बार को अपन ने सेलेक्ट किया तो देखो डायमेंशन लाइन आ गई, यहाँ पर मीनू बार भी नज़र आ रहा है। डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, इस पॉइंट को ट्रैक किया, इस पॉइंट को ट्रैक किया और यह आपने यहाँ डायमेंशनिंग कर दी। इसको वापस से हम कर देते हैं, बीच में चली गई है तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ट्रैक करेंगे और हमने इस पॉइंट को ट्रैक किया, इस पॉइंट को लोकेट किया है। और अब हम इसका साइज़ चेक हमें पहले चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटा दिख रहा है आपको। तो इसके लिए हमें डिम स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल में हम जाकर डायमेंशन की साइज़ को चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो डिम स्टाइल आपने ओपन किया, ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हमें मॉडिफाई पे जाना पड़ेगा। मॉडिफाई के बाद सबसे पहले जो कुछ सेटिंग्स करनी है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट में आपको वर्टिकल अबव करना है और टेक्स्ट अलाइनमेंट को ISO स्टैंडर्ड करना है। फिर प्राइमरी यूनिट में जाके इसको हमें प्रिसीशन को 0 करना है, ट्रेलिंग को भी क्लिक कर देंगे हम। और इसके अलावा हम फिट में जाएंगे और ओवरऑल स्केल को हम अभी सपोज़ 15 हमने कर दिया है, एक बार चेक कर लेंगे 15 करके, फिर बाद में और कुछ चेंज करना तो हम वो भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका डायमेंशन, अब आपको साइज़ थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो हम थोड़ा सा और वापस से बड़ा कर सकते हैं। डिम स्टाइल लिखें, मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ पर वापस से हम फिट में जो 15 है इसको हम 20 कर दें, देन ओके करें, क्लोज़ कर दें। अभी ये साइज़ ओके लग रहा है। अब हम बाकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी डायमेंशनिंग कंप्लीट है। देखिए वापस से हमने डायमेंशन पे गए, लीनियर पे सेलेक्ट किया है, इस पॉइंट को क्लिक किया, इस पॉइंट को क्लिक किया है और इस पॉइंट पे आ गए। तो ये दोनों डायमेंशन हो गई है। अब एलिवेशन की लेंथ भी देख लेते हैं। डायमेंशन पे लीनियर पे जाएंगे, इन दोनों एंड को ट्रैक करेंगे और ऑर्थो मोड इस बार हम ऑन रखेंगे। तो एलिवेशन आपका 42 लेंथ का है, जो कि 2 लेंथ से कम है। अब ये इंक्लाइन लाइन के डायमेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अलाइन पे जाएंगे, डायमेंशन पे जाएंगे, अलाइन पे जाएंगे, इस एंड को क्लिक किया, इस एंड को क्लिक किया है और इधर आ गए। तो ये हमारी डायमेंशन कंप्लीट हो गई है। अब जो लेटर्स जो हैं, ये जो एंड है, इसको हमने जो लिखा, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा बीच में जा रहा है, इसको हम मूव करके इसकी पोजीशन को थोड़ा सा रीसेट कर देते हैं। तो इसको हम एक बार ऑर्थो मोड को ऑफ रखेंगे तो वरना लोकेट ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये लाइन C2 हो गई है और इसका अलाइनमेंट भी ठीक कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मूव किया है, बेस पॉइंट कहीं पर भी इसको क्लिक करके दे सकते हैं, किसी भी पॉइंट को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। C2 D2 हो गया है। सिमिलरली हमने इसको क्लिक किया है, मूव पे गए, बेस पॉइंट यहाँ पर दिया है और थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारा एलिवेशन एंड प्लान कंप्लीट हो गया इन ऑल रेस्पेक्ट। अब जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा आपका टेक्स्ट, यानी हम टाइटल ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे इसमें। पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए इस पूरे फिगर को, साथ में इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, टाइटल ब्लॉक में डालना है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो हम डबल क्लिक करेंगे तो इस पर एडिट पे चले जाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा थर्ड। चलिए अब हमें टाइटल ब्लॉक को इंसर्ट करना है। टाइटल ब्लॉक कैसे बनता है इसका वीडियो मैं पहले आपको बना चुका हूं और साथ में डायमेंशन सेटिंग के बारे में भी बता चुका हूं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इन दोनों की वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसमें रेफ़र कर सकते हैं। तो टाइटल ब्लॉक बनने के बाद में इसको हम टाइटल ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट के लिए देखो यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट, फिर वापस इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे, ब्राउज़ करेंगे यहाँ पे और आपने जो सेव कर रखा है उस लोकेशन पे, यहाँ इसने डायरेक्टली ओपन कर दिया है। अगर आपका लोकेशन कुछ और दिखाता तो जो भी आपकी सेव लोकेशन है वहाँ पे जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर ये टाइटल ब्लॉक के शीट बना रखी है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसके अलावा हमें यहाँ कुछ और चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ ओके करना है। ओके करते देखो टाइटल ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा और एक बार हम यहाँ पर कहीं पर भी साइड में इसको एक बार इंसर्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है और जो हमारा फिगर है वो यहाँ पूरा ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने इसको पहले फिगर को सेलेक्ट किया है, उसके बाद होम पे गए, मूव पे गए, कहीं पर भी आपने बेस पॉइंट दिया और ये आपने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया है। अब हम फिगर देखें, थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं।
इसको हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, नीचे स्पेस है तो नीचे अपन ने शिफ्ट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, मूव पे गए, इसको कहीं पर भी बेस पॉइंट दिया है और यहाँ पर अपन इसको शिफ्ट कर गए। तो थोड़ा सा स्पेस हमारे पास में है, क्लिक करके हम इस एरो पे जाएंगे तो आप इसको लाइंस को भी चेंज कर सकते हो, मल्टी लाइंस बना सकते हो। तो ये हमारा टाइटल ब्लॉक को हमने क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिया है। तो ये हमारा इन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट है। अब इसको हम DWG फॉर्मेट में सेव करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट उसी में सेव होगा। अगर इसके हमें प्रिंट लेना है तो हमें इसकी PDF बनानी पड़ेगी। और इसको हम PDF कैसे बनाएं, यानी इसको हम एज ए PDF कैसे सेव करें, इसका वीडियो में मैं पहले बना चुका हूँ, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहाँ से रेफ़र करके उसको उस PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हैं और फिर प्रिंट ले सकते हैं। तो लाइन का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी इंक्लाइंड होगी और वर्टिकल प्लेन से भी इंक्लाइंड होगी। तो वो केस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएँ आपको उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।